करता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए अहम बात यह है कि राहुल गांधी की हर एक एक्टिविटी पे अब इस समय मीडिया ध्यान रख रहा है। ये अपनी एक और एक दो नहीं बल्कि ये जोड़ी 1 और 11 वाली जोड़ी है। इसको हटाना, हराना और इनको शांत कराना किसी के भी बस नहीं किया। राहुल गांधी कहते हैं मैं आपसे माफ़ी नहीं मंगवाऊंगा, मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं शांत होकर बैठ जाऊंगा। लेकिन तभी अखिलेश यादव उठते हैं और जो जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिर आप जाति कैसे पूछ सकते हो, ये बताओ, जाति क्यों पूछोगे। दस रहता है मुझे वही शेर जो मैंने आपके पहले प्रोग्राम में पढ़ा था, वही मुझे याद आता है कि बनी के चेहरे पे लाख निसार होते हैं और जब बन के बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। आज देखिए बीजेपी की हालत को कि उनके अंदर खाने में, दूसरे दल तो छोड़िए, उनके अंदर खाने में ही पदों को लेकर जो लड़ाई हो रही है, पदों को लेकर एक जो कशमकश भरी हुई चीजें नजर आती हैं, वो ये बताती हैं कि अब बीजेपी के लिए स्थिति को संभालना उतना आसान नहीं होने। बहुमत के आंकड़े को पार ना करना भारतीय जनता पार्टी के लिए अब बहुत बड़ी गलती साबित हो रहा है। दरअसल विपक्ष जिस तरीके से सत्ता पक्ष को अब आंख दिखाते हुए नजर आ रहा है, गुजरात लॉबी इससे परेशान हो चुकी है। चाहे राहुल गांधी का वो हमला करना हो, हिंदुत्व के नाम पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, समाज में जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको परेशान करती है, भयभीत करती है। चाहे वो नीट का मामला हो जिसको लेकर के राहुल गांधी ने पूरा का पूरे विभाग को, शिक्षा विभाग को ही करप्ट बता डाला, या फिर मामला हो रिजर्वेशन का, जातिगत जनगणना का हो, ये तमाम जो मुद्दे हैं जिसको कहीं ना कहीं विपक्ष सत्ता पक्ष के सामने रख रहा है, जिसको लेकर जवाबदेही तय की जा रही है, लेकिन जवाब गुजरात लॉबी से दिया नहीं जा रहा है। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तमाम विपक्ष के नेता संसद में बवाल कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं और गुजरात लॉबी के पास इसका जवाब नहीं आ रहा है, आखिर इसका आने वाले समय में क्या परिणाम हो सकता है। क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है खतरे में है। अमन सर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करेंगे। सर कैसे देख रहे हैं आप? देखा जाए तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के सामने चुनौतियां राहुल गांधी लगातार पेश कर रहे हैं, विपक्ष लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहा है, चाहे वो जातिगत जनगणना हो या फिर बढ़ते रेल हादसे का मामला हो या फिर शिक्षा व्यवस्था में जिस तरीके से तमाम तरह की चीजें देखी जा रही है, नीट का मामला हो या फिर कहीं ना कहीं आरक्षण का मामला हो। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए सिराज, अगर हम विपक्षी दलों की बात करें तो आप ये देखिए कि इस समय मीडिया में सबसे अधिक अगर चर्चा है तो सत्ता पक्ष की नहीं हो रही, विपक्ष की चर्चा होती है। और ये जो बदलाव है लगभग 10 साल के बाद ऐसा देखने को मिल रहा है कि विपक्ष के बारे में भी मीडिया बात करता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए अहम बात यह है कि राहुल गांधी की हर एक एक्टिविटी पे अब इस समय मीडिया ध्यान रख रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव है। आपने देखा कि इससे पहले राहुल गांधी के बारे में हर एक चीज़ के ऊपर उनका मीम बनता था, हर एक चीज़ के ऊपर उनका मजाक उड़ाया जाता था, हर एक चीज़ के ऊपर उनका कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि चाहे मीडिया चैनल हो या सोशल मीडिया हो, हर जगह उनको कहीं ना कहीं बदनाम करने का प्रयास किया जाता था। प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश में एक स्पीच की थी, मुझे भी स्पीच याद आती है सिराज। वहाँ पर उन्होंने कहा था कि आपने मेरे भाई को पप्पू बना दिया, आपने मेरे भाई को ऐसा बना दिया जो अनपढ़ है, एकदम बिल्कुल कुछ नहीं जानता, वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ है, वो कैम्ब्रिज से पढ़ा हुआ, यानी कि उन्होंने कई यूनिवर्सिटी का नाम बताया कि वो विदेश में रहकर पढ़ के आया, तमाम चीज़ों की समझ रखते हैं, तमाम चीज़ों को जानते हैं और अपने देश को जानने के लिए वो पैदल चलते हुए नजर आ रहे। आज है किसी हिम्मत बीजेपी नेता में कि वो पूरे देश को इस तरह से पैदल कह सकते हैं कि पार करता हुआ नजर आए, भारत जोड़ता हुआ नजर आए। लेकिन उसको लेकर अब उस समय जब मीडिया का रुझान उतना बेहतर नहीं था, लेकिन उन यात्राओं को लेकर अब मीडिया कहीं ना कहीं संजीदा नजर आता है। देखिए कॉन्फिडेंस आपको कहीं ना कहीं जीत से मिलता है। राहुल गांधी की अगर आप जीत जिस से हुई है कांग्रेस पार्टी की और इंडिया गठबंधन ने जिस तरह से कह सकते हैं कि बाजी मारी है, कह सकते हैं विपक्ष में भी अगर वो बैठे हैं तो पूरे रुतबे के साथ, पूरे रुआब के साथ बैठे हुए नजर आते हैं। आपने देखा होगा कि इस बार की जो संसद है उसमें पीएम मोदी से ज़्यादा चर्चा राहुल गांधी की आपको नजर आ रही है और साथ में जो अखिलेश यादव हैं वो उनके लिए सोने पे सुहागे की बात हो रही है। और लोग यहाँ पे ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं सिराज की 1 और 1 दो नहीं बल्कि ये जोड़ी 1 और 1 11 वाली जोड़ी है। इसको हटाना, हराना और इनको शांत कराना किसी के भी बस की बात नहीं। आपको याद होगा कि जब जाति को लेकर एक तरीके से
अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के ऊपर हमला किया। राहुल गांधी कहते हैं मैं आपसे माफ़ी नहीं मंगवाऊंगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं शांत होकर बैठ जाऊंगा। लेकिन तभी अखिलेश यादव उठते हैं और जो जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिर आप जाति कैसे पूछ सकते हो, ये बताओ, जाति क्यों पूछोगे आप, ये बताओ। और इस कह सकते हैं उनके जो जिस तरह से बेवकूफ़ होकर उन्होंने बोला था, पूरा कह सकते हैं सत्ता पक्ष शांत हो गया। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर अगर राहुल गांधी कहीं कमज़ोर पड़ते हैं तो अखिलेश यादव उनके लिए एक मजबूत कह सकते हैं कि गुजरात लॉबी इन दिनों सुस्त पड़ा हुआ है। जाहिर सी बात है कि गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं इस वक्त शांत बैठे हुए हैं। जिस तरीके से आरएसएस भी लगातार कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से हमले कर रहा है सरकार को लेकर के, और उत्तर प्रदेश में हालात क्या है भारतीय जनता पार्टी की, ये किसी से छुपा नहीं है। तो कैसे देख रहे हैं आप कि कहीं ना कहीं मौजूदा जो सरकार है ये चारों तरफ से सवालों के घेरे में है और सरकार जो है खतरों में है। कभी कभी आप आंखें मूंद लेते हैं, कहते हैं खतरा टल गया, लेकिन वो खतरा टलता नहीं, वो खतरा जस का तस रहता है। मुझे वही शेर जो मैंने आपके पहले प्रोग्राम में पढ़ा था वही मुझे याद आता है कि बनी के चेहरे पे लाख निसार होते हैं और जब बन के बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। आज देखिए बीजेपी की हालत को कि उनके अंदर खाने में, दूसरे दल तो छोड़िए, उनके अंदर खाने में ही पदों को लेकर जो लड़ाई हो रही है, पदों को लेकर एक जो कशमकश भरी हुई चीजें नजर आती हैं, वो ये बताती हैं कि अब बीजेपी के लिए स्थिति को संभालना उतना आसान नहीं होने वाला है। सिराज, मुख्यमंत्री से लेकर चाहे पीएम पद की रेस हो, उसमें जिस तरह से आपाधापी मची हुई है वो बताता है कि बीजेपी के अंदर एक डर का माहौल जरूर कायम हो गया है, क्योंकि उनको लग गया है कि अब वापस पूरे मेजोरिटी सत्ता में आना शायद उनके बस की बात नहीं है। क्योंकि आपने देखा कि जब बजट आता है तो उस समय सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है आंध्र प्रदेश का, बिहार का, कि भाई दोनों आप साथ रहिए। हमारे बजट मजबूरी दर्शाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, सूत्र दिख रहा है, मजबूरी दिखाता है। और यही बात राहुल गांधी ने कही कि भाई हलवा आप बांट रहे हो तो 2 राज्यों का हलवा दे रहे और बाकी राज्य क्या करेंगे। तो ऐसे में जो कह सकते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वो अपने चेहरे पर हाथ रखती हुई नजर आती हैं। उसको लेकर भी बहुत सारे मीम बने कि अब आपको हाथ नहीं रखना है मुंह पे, बल्कि राहुल गांधी के सवालों का जवाब आपको देना है। और उस जवाब को देने में शायद कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष जो है वो नाकाम साबित हो रहा। आप देखिए कि तमाम ऐसे गोदी मीडिया के चैनल जिनको कहा जाता था अब तक, जो खुलकर बीजेपी का सपोर्ट करते हुए नजर आते थे, उन लोगों ने भी इस बजट को नकार दिया कि भाई क्या बजट बनाया आपने। तो आप समझ सकते हैं कि हवाओं का रुख जो है वो अब कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है, बदलने वाला है, जाहिर बात है। और साथ में लोकसभा चुनाव के बाद जब 13 सीटों पर उपचुनाव होता है तभी बीजेपी को लग रहा था कि अब तो हम हरा देंगे, कोई दिक्कत बात नहीं। लेकिन देखिए सिराज, वहां पर बीजेपी को महज 2 सीटें मिलती हैं। इंडिया गठबंधन 11 सीटों पर जीत दर्ज करता है, जो अब उनकी ताकत को कहीं ना कहीं बताता हुआ नजर आता है। और जरा सोचिए उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 से 12 सीटों के उपचुनाव में अगर बीजेपी को शिकस्त मिलती है तो फिर ये किस तरह की हार होगी, ये मेरे ख्याल से बताना बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होने वाला है। क्योंकि यहां से फिर ये लगेगा कि 2027 के लिए बीजेपी ने अपने हथियार डाल दिए हैं और इंडिया गठबंधन ने मजबूती के साथ अपने कदम जमा दिए। अच्छा सर, एक महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से देखा जाए तो ये बैसाखी की सरकार है, नीतीश कुमार टीडीपी के बदौलत कहीं ना कहीं सरकार टिकी हुई है। और एक तरफ देखा जाए तो जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले जब साल 2019 के कार्यकाल था उसमें तमाम तरह के फैसले लेते थे और सांसदों को निष्कासित कर दिया जाता था, ओम बिरला लगातार जो है सांसदों को बाहर कर देते थे। लेकिन अब जो परिस्थितियां बन रही हैं इसमें नेता प्रतिपक्ष भी है और राहुल गांधी जिस अग्रेशन के साथ तमाम सवाल दाग रहे हैं और इसके साथ ही जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनको सहयोगियों का भी ख्याल करना पड़ेगा। तो क्या लगता है आपको ये सरकार जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है? देखिए वक्फ बोर्ड का मसला है और शायद इस सप्ताह में या आजकल में वो कुछ विधेयक सामने आ जाए, इसको अलग बात है। लेकिन जिस हो हल्ले के साथ में बीजेपी हर मुद्दे को, हर विधेयक को एक बड़ा चर्चाओं में लेकर आती थी, वो अब जो कॉन्फिडेंस था वो चेहरे से गायब हो चुका है। ये सबसे बड़ी कह सकते हैं कि मानसिक जो जीत होती है वो यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं उनकी होती हुई नजर आती है। आप देखिए, आपने बैसाखी का जिक्र किया, नीतीश कुमार और टीडीपी की बात करें, अगर दोनों बीजेपी से किसी एक चीज़ पर नाराज हो जाए, यानी कि वक्फ बोर्ड पे अगर जेडीयू और टीडीपी बीजेपी का साथ ना दे तो फिर ये विधेयक कानून की शक्ल नहीं ले पाएगा। और एक तरीके से जो बीजेपी बड़े बड़बोले अंदाज में ये लेके आ रही है उसको यहाँ पर शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ आप जरा देखिए, यही कुछ बिल, इसी तरह का कुछ बिल
यूपी में भी आता है नजूल विधेयक के नाम से, संपत्ति विधेयक के नाम से। और हैरानी इस बात को लेकर होती है कि जो अनुप्रिया पटेल, राजा भैया और बाकी लोग तो इसकी मुखालफत कर रहे थे, लेकिन बीजेपी के कई सारे एमएलए उठ के खड़े हो गए कि भाई ये बिल हमें नहीं चाहिए, इस बिल को आप वापस लीजिए। और ये बिल फिलहाल ठंडे बस्ते में चला गया है कि भाई इस पर पहले एक रिव्यू होगा, तमाम चीज़ें होंगी, उसके बाद ये फिर बिल आएगा। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर जो बीजेपी के अंदर खाने में ही अब जो लोग हैं वो एक दूसरे के सामने आमने सामने खड़े होते हुए नजर आते हैं। सबको लग गया है कि अब धर्म के आधार पर राजनीति ज़्यादा दिन चलेगी नहीं, बेहतर होगा कि काम के आधार पर बात की जाए। और ऐसे में जो कह सकते हैं बीजेपी है उसके अंदर खाने के जो नेता हैं लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये लड़ाई कहां तक जाएगी, पीएम की रेस को लेकर जिस तरह कुछ लोगों का रुझान है कि हमें मिलेगा मौका, क्या उनमें आपस में खाई बढ़ती चली जाएगी। उत्तर प्रदेश की बात करें, सबसे बड़ा राज्य है सियासत के लिहाज से भी, वहां पर क्या कोई सीएम को लेकर भी क्या कोई बदलाव हो सकता है। तो आज कई सारी चीजें हैं जो लगातार बीजेपी की जो स्थिति है उसको डाबाडोल करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल उलट चुकी हैं साल 2019 के कार्यकाल की देखें तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक तरफ जिस तरीके से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो मुखरता से अपनी बातों को रखते थे, अब जवाब दे नहीं पा रहे हैं। और राहुल गांधी, अखिलेश यादव ने और पूरे के पूरे विपक्ष ने जिस तरीके से सवाल पूछने शुरू किए हैं, एकाएक करके उनकी नीतियों पर जो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। और जिस तरीके से अब गुजरात लॉबी है वो पूरी तरीके से परेशान नजर आ रही है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो आत्मविश्वास है वो अपने आप में कम पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।